नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 का पहला पाठ वंदना, जिसमें सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना, ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है कि ज्ञान का आरंभ हम जो भी करें वो भगवान की वंदना से ही प्रारंभ करें, क्योंकि परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें, गा करके करें। देखेंगे कैसे। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बंधवे। फिर से देख लेंगे। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बंधवे। प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। अगला है। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। एक बार फिर देख लेंगे। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। अगला है। नमामि देवं जगदीशरूपम् अस्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपम् वदामि तद्वाचकशब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यम्। एक बार पुनः देख लेंगे। नमामि देवं जगदीशरूपम् स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपम् वदामि तद्वाचकशब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यम्। इसको एक एक देख लेते हैं, आगे विस्तार से देखेंगे। पहला है। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बंधवे। इसका यदि अन्वय करते हैं तो होगा प्राणिनां पालकाय विश्वरूपाय नमः विश्ववन्द्याय नमः जन्म स्थिति विनाशाय नमः बंधवे ते तुभ्यम नमः। कहने का अर्थ है कि हे विश्वरूप, प्राणियों के पालन करता, संसार की रचना तथा विनाश करने वाले जगत वंदनीय प्रभु, आपको नमस्कार है। अगला है। प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। इसका अन्वय करेंगे। यस्य प्रसादे संपत्ति है तथा कोपने विपत्ति है भवति तस्मै परमात्मने विशालाय शिवाय नमः। जिसके प्रसन्न होने पर या जिसकी कृपा होने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और क्रोध करने पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, उस महान परमात्मा शिव को अथवा मंगल के लिए, शिव का अर्थ ही मंगल करने वाला, उस मंगल करने वाले के लिए नमस्कार है। तीसरा है। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। इसका अन्वय करेंगे तो होगा मानवः यस्य प्रसादे ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपः दानम
च लभते तम प्रभु अहम नमामि। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को जिसके प्रसन्न या कृपा होने पर बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तपस्या तथा दान प्राप्त होते हैं, उस महान प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। अगला देखेंगे। नमामि देवं जगदीश रूपम अस्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यम्। यदि इसका अन्वय करते हैं तो जगत रूपम देवम नमामि, मैं उसे नमस्कार करता हूँ और उन्हें याद करता हूँ या स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से इसे एक एक करके सबका शब्दार्थ भावार्थ देखेंगे। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बंधवे। यदि इसको हम अन्वय करते हैं तो हो जाएगा प्राणिनां पालकाय विश्वरूपाय नमः, फिर विश्ववन्द्याय नमः, जन्म स्थिति विनाशाय नमः, ते तुभ्यं बंधवे। अब इसको देखिए, नमस्ते, नमस्ते, इसको हो जाएगा नमः प्लस ते, नमः मीन्स नमस्कार करना, ते या तुभ्यम उनको, ते तुभ्यम विश्वरूपाय, विश्वरूपाय समस्त संसार ही का जिसका रूप है, समस्त संसार ही जिसका रूप है। आगे है प्राणिनाम, प्राणिनाम प्राणियों के या जीवों अगला है पालकाय, पालन करने वाले के लिए, ते या तुभ्यम मीन्स आपके लिए, जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म मीन्स रचना, दोनों, विनाशाय विनाश, विश्ववन्द्याय संसार द्वारा
बंधवे बंधवे संबंधी संबंधी के लिए। अब इसका अर्थ अपने से कर सकते हैं। नमस्ते मीन्स नमस्कार है, इसको नमस्कार है। क्या कह रहे हैं? हे विश्व, प्राणियों के पालन करता, संसार की रचना तथा विनाश करने वाले जगत वंदनीय प्रभु, आपको नमस्कार है। इसे देख लेंगे। हे विश्व रूप प्राणियों के पालन करता, संसार की रचना तथा विनाश करने वाले जगत वंदनीय प्रभु, आपको नमस्कार है। बच्चों, दूसरा श्लोक है, प्रसादे यस्य संपत्ति है विपत्ति गोपनीय तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। इसका अन्वय करेंगे तो हो जाएगा, यस्य प्रसादे संपत्ति है तथा पने विपत्ति है भवति। यस्य प्रसादे संपत्ति है ओपने विपत्ति है भवति, तस्मै विशालाय परमात्मने शिवाय नमः। इसको देख लेते हैं। नमस्तस्मै, ये नमस्तस्मै, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा नमः प्लस तस्मै नमः मीन्स नमस्कार, तस्मै मीन्स उनको, नहीं मीन्स उनको। आगे देखते हैं। यहां से प्रसादे, प्रसादे मीन्स कृपा होने पर, यस्य मीन्स जिसका, जिसका संपत्ति है, संपत्ति है मीन्स धन, ऐश्वर्य, धन या ऐश्वर्य। विपत्ति है, विपत्ति है मीन्स दुख, कष्ट। ओपने, ओपने मीन्स क्रोधित होने पर, तथा, तथा मीन्स और, या उस प्रकार, विशालाय, विशालाय मीन्स बड़े या विशाल, बड़े या विशाल। शिवाय, शिवाय मीन्स शिव के लिए, शिव के लिए। और परमात्मने, परमात्मने मीन्स परमात्मा के
इसको हम कर सकते हैं प्रसादे, यानी कि जिसकी कृपा होने पर, यश मीन्स जिसके कृपा होने पर हमें धन प्राप्त होती है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं जिसके प्रसन्न होने पर या जिसकी कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और क्रोध करने पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, उस महान परमात्मा शिव को अथवा उस परम शक्ति को नमस्कार है। तीसरा में देख लेंगे, ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानमयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानमयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। इस प्रकार इसका अन्वय करते हैं, हो जा रहा है मानव है यस्य प्रसादे ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपः दानम च लभते तम प्रभु अहम नमामि। मानवः यस्य प्रसादे ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपः दानम च लभते तम प्रभु अहम नमामि। शब्दार्थ देख लेंगे, ज्ञानम मीन्स ज्ञान, धनम मीन्स धन, सुखम मीन्स सुख शांति, तपः मीन्स तपस्या, दानमयाचितम, इसको यदि हम खंडित करते हैं, विच्छेद करते हैं तो ये होगा दानम प्लस अयाचितम। दानम मीन्स दान, दानम मीन्स दान, और अयाचितम मीन्स बिना मांगे। प्रसादे मीन्स प्रसन्न होने पर, यस्य मीन्स जिसके, लभते मीन्स प्राप्त करता है, मानवस्तम मानव प्लस तम, मानव मीन्स मनुष्य और तम मीन्स उसको, तम मीन्स उसको, नमाम्य हम, इसको यदि खंडित करते हैं तो नमामि प्लस अहम हो जा रहा है। खंडित करेंगे तो क्या हो जा रहा है, नमामि प्लस अहम। अब फिर यदि हम नमामि को तोड़ते हैं तो नम प्लस आमी हो जाएगा, नम प्लस आनी, यानी कि उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष एक वचन का है, नम धातु लट लगा, उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। इसका अर्थ होता है ताहू। तो देखते हैं, नम प्लस आमी, नम धातु हो गया, आमी लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम मीन्स मैं, नम मीन्स नमस्कार, आमी मीन्स ताहू यानी कि करता हूँ, और अहम मीन्स मैं। तो इसका भावार्थ बनेगा, मनुष्य को जिसके प्रसन्न या कृपा होने पर बिना मांगे ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तपस्या तथा दान प्राप्त होते हैं, उस महान प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। चौथा वंदना है, इसको देखेंगे, नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम देवगणैर्गम्यम। इसको जब अन्वय करते हैं तो हो रहा है, जगदीश रूपम देवम नमामि रम्यम जगत स्वरूपम च स्मरामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम वदामि यह देवगणैः अगम्यम अस्ति। अब इसको भावार्थ करते हैं, देखते हैं शब्दार्थ क्या है। नमामि, नमामि को यदि खंडित करते हैं हो जा रहा है, नमः
प्लस आमी। नमामि को खंडित करते हैं तो हो जा रहा है नमः प्लस आमी। नमामि मीन्स नमस्कार करता हूँ, नमः मीन्स नमस्कार, आमी प्रत्यय है तो इसमें हो जाएगा नमस्कार करता हूँ। देवम, देवम मीन्स देवता को। जगदीश रूपम मीन्स जगदीश रूपम मीन्स जगत प्लस इस रूपम, इस प्रकार से इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा जगत मीन्स संसार, इस रूपम मीन्स भगवान रूप वाले को, यानी कि संसार के भगवान रूप वाले को। अस्मरामी, अस्मरामी मीन्स याद करता हूँ, अस्मरामी मीन्स याद करता हूँ। रम्यम, यहाँ है रम्यम, रम्यम मीन्स सुंदर। च मीन्स और। जगत स्वरूपम, इसको देखते हैं जगत प्लस स्व प्लस रूपम। जगत मीन्स संसार, स्व मीन्स अपने, रूपम मीन्स रूप वाले, यानी कि संसार की रचना करने वाले को। वदामी बोलता हूं। तद मीन्स उस। वाचक मीन्स बोधक कहने वाला। शब्द वृंदम मीन्स शब्दों के समूह। शब्द समूह को महेश्वरम मीन्स महा प्लस ईश्वरम, महा मीन्स महान, ईश्वरम मीन्स ईश्वर को। देव गणैर अगम्यम, देव गणैर प्लस अगम्यम, यहाँ पर शब्द वृंदम छूट गया है। शब्द वृंदम मीन्स शब्द मीन्स शब्द, वृंदम मीन्स समूह। शब्द वृंदम मीन्स शब्दों के समूह को। महा प्लस ईश्वरम, महा मीन्स महान, ईश्वर मीन्स ईश्वर को। देव गणैर अगम्यम, देव गणैर प्लस अगम्यम, देव गणैर मीन्स देव समूहों के द्वारा, अगम्यम न प्राप्त करने योग्य। अब इस प्रकार से इसको अब हम लोग भावार्थ के रूप में कह सकते हैं कि मैं उस संसार के प्रभु को नमस्कार करता हूँ, मैं उस संसार के प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिसने रम्यम च जगत स्वरूपम, जिसने इतने सुंदर संसार की रचना की। वदामि तद वाचक शब्द वृंदम, मैं वैसे शब्द समूहों को जो भगवान के महान कार्यों को बताता हूँ, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। इसको इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संसार के स्वामी प्रभु को नमस्कार है जिसने इतने सुंदर संसार की रचना की है, और उस परमेश्वर को याद करता हूँ जो देवताओं द्वारा न प्राप्त होने योग्य होते हुए भी हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसकी कृपा से हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ और उन्हें स्मरण करता हूँ। इस प्रकार आपके पाठ का पहला से लेकर के चौथा श्लोक तक संपूर्ण हो गया। इसे देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।